जादुई नागमणि पुराना मंदिर। मेहदीपुरा नाम के एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम शिवा और छोटे भाई का जीवा था। लेकिन शिवा एक लालची किस्म का आदमी था और जीवा मन का साफ, बड़ा ही दयालु था। दोनों जंगल से लकड़ी तोड़कर गांव में बेचते थे। लेकिन बेचने के लिए जीवा सारी लकड़ियां बड़े भाई शिवा को ही देता था और पैसे का बंटवारा बाद में करेंगे ऐसा कहता था। लेकिन शिवा मन का लालची था और जीवा के भोलेपन का फायदा वो लेना चाहता था। वो एक दो बार जीवा को ठीक से पैसे दे देता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो चालबाजी करने लगा। एक दिन शिवा कहता है, अरे जीवा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी लकड़ियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये गीली और कच्ची भी है। ठीक है भैया, मैं आगे से अच्छी लकड़ियां लाऊंगा। शिवा उन लकड़ियों को फेंक देता है, लेकिन जीवा के जाने के बाद उन्हीं लकड़ियों को उठाकर वो खुद बेच देता था और मिले हुए सारे पैसों को वो अकेले ही रखता था। जिस वजह से शिवा अच्छे पैसे कमा रहा था और जीवा को कुछ भी ना मिलने के कारण वो हर दिन गरीब हो रहा था। एक दिन जीवा की पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, 2 दिन हो गए, हमने कुछ भी नहीं खाया, आप कुछ कीजिए ना। जीवा अपनी पत्नी की कही बात को मानकर एक दिन जंगल में जाता है और सूखी और अच्छी लकड़ियां ढूंढता रहता है। घूमते घूमते वो थक जाता है और एक पेड़ के नीचे सो जाता है। लेकिन जब वो उठता है तो बहुत अंधेरा हो चुका रहता है। उस अंधेरे से वो डरते डरते आगे बढ़ता है कि तभी उसे जंगल में एक रोशनी दिखती है। जीवा वहां जाकर देखता है तो उसे एक पुराना सा मंदिर दिखाई देता है। उस मंदिर में एक सांप रहता है और उसके ऊपर एक नागमणि होता है। जीवा को देखकर वो सांप कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। जी हाँ, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता था। मैं तो बस जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढ रहा था। लकड़ियों को काटकर उन्हें बेचकर मैं अपने बच्चों का पेट भरता हूँ। लेकिन लकड़ियां ढूंढते ढूंढते एक रोशनी दिखाई दी और आकर देखा तो आपका मंदिर दिखा। सांप जीवा की सारी बातें सुनता है और कहता है, अच्छा, तुम एक काम करो, तुम अपने पैरों के नीचे खोदना शुरू करो, तुम्हें वहां पर सोने के सिक्के मिलेंगे। ये बात सुनकर जीवा अपने पैरों के नीचे खोदना शुरू करता है और थोड़ी देर में ही उसे सोने के सिक्के वहां पर दिखते हैं। वो कहता है, अरे बाप रे, यहाँ पर तो बहुत सारे सिक्के हैं। हाँ, तुम्हें जितने सिक्के चाहिए उतने ले लो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन जीवा उन सिक्कों में से सिर्फ एक ही सिक्का लेता है। ये देखकर सांप कहता है, तुम बहुत ईमानदार हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जीवा उस सिक्के को लेकर घर चला जाता है और दूसरे दिन उसे बेचकर मिले हुए पैसों से अपना घर अच्छे से चलाने लगता है। लेकिन इधर शिवा परेशान हो जाता है कि जीवा लकड़ियां लेकर क्यों नहीं आता। ये देखने के लिए शिवा जीवा के घर जाकर देखता है और उससे पूछता है। जीवा मन का साफ होने की वजह से शिवा को पुराने मंदिर और नागमणि सांप के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनकर शिवा के मन में लालच आता है और वो जंगल जाकर उस मंदिर को खोजता है और मंदिर के मिलते ही सांप उसे पूछता है, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, मुझे सोने के सिक्के चाहिए। इस तरह से शिवा उस सांप से झूठ बोलता है और सांप ठीक वैसे ही कहता है जैसे जीवा को कहा था। ये सुनकर शिवा अपने पैरों के नीचे खोदता है और थोड़ी ही देर में उसे सोने के सिक्के दिखते हैं। जैसे ही सोने के सिक्के उसे दिखते हैं, शिवा जल्दी जल्दी से सारे सिक्कों को अपने बैग में भरता है। सोने के सिक्के बैग में भरने के बाद वो नागिन से कहता है, सोने के सिक्के तो हो गए, अब एक काम करो, ये तुम्हारा नागमणि भी मुझे दे दो, मैं इसे बेचकर और भी पैसे कमाऊंगा। ये देखकर सांप समझ जाता है कि शिवा एक लालची आदमी है और वो उसे जाकर काट लेता है। शिवा वहीं पर मर जाता है। सीख, लालच बहुत बुरी बला है। जादुई तालाब। जंगल से कुछ ही दूरी पर किनारे पर एक बहुत बड़ा और विशाल जादुई तालाब था। तालाब में कई प्रकार के अजीबोगरीब जलीय जीव थे। उस जंगल में बंटी नाम का एक बंदर रहता था और वह रोज उस जादुई तालाब किनारे जाया करता था। उसे ये पता था कि तालाब जादुई है, पर यह नहीं पता था कि तालाब के जलीय जीव भी जादुई है।
उसी तालाब किनारे एक आम का पेड़ भी लगा था। बंटी रोज उस पेड़ पर चढ़ता और आम को खाकर अपना पेट भरता। इन आमों को खाकर तो बस ऐसे लगता है कि ये हम खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं। वाह, क्या स्वादिष्ट आम है। एक दिन जब बंटी उस तालाब किनारे आम के पेड़ पर बैठकर आम खाने जाता है तो देखता है कि सिर्फ एक ही आम बचा है और पूरा पेड़ खाली हो गया है। तभी वहां बबलू नाम का एक बंदर आता है जो हमेशा बंटी को सताते रहता है। बंटी वहां एक आम तोड़ने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ता है, बबलू आकर बंटी को धक्का दे देता है और खुद वो आम तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तभी वो आम की डाली टूट जाती है और उस आम के साथ बबलू भी तालाब में गिर जाता है। अरे बचाओ बचाओ बंटी, यार मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले यार, मुझे तैरना नहीं आता। गलती की है तो सजा भी भुगतो बबलू सेठ। इतना कहकर बंटी वहां से जाने लगता है। फिर सोचता है कि बबलू जैसा है सो है, अगर मैं भी उसके जैसा बन जाऊंगा तो अच्छे और बुरे में क्या फर्क रहेगा, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा बबलू, मैं तेरी मदद करता हूँ, पर वादा कर आगे से तू ऐसी शैतानी नहीं करेगा। अरे हाँ बाबा, नहीं करूँगा, पर पहले तू मुझे बाहर तो निकाल। हाँ हाँ, मैं अभी कुछ करता हूँ। बंटी आम के पेड़ पे एक लंबी रस्सी बांध देता है। ले बबलू, इस रस्सी को कस के पकड़ और चढ़ जा पेड़ पर। बबलू रस्सी से धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और पेड़ पर पहुंचकर आराम से नीचे आ जाता है, पर उसके साथ उसकी पीठ पर एक छोटी सी मछली भी आ जाती है। बंटी उस मछली को बबलू की पीठ से जैसे ही उठाता है, वह एक सुंदर सी जलपरी में बदल जाती है। वह जलपरी कहती है, बंटी, तुम एक बहुत ही नेक दिल बंदर हो। बबलू तुम्हें इतना सताता है, इतना परेशान करता है, पर फिर भी तुमने उसकी मदद की। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। आज के ज़माने में तुम जैसा अच्छा बंदर आखिर कहाँ मिलेगा। आओ, आज मैं तुम्हें अपने जादुई तालाब में घुमाती हूँ, जिसके सारे जल जीव जादुई है। क्या सभी जीव जादुई है? पर मैंने तो सुना था कि सिर्फ तालाब ही जादुई है। नहीं, इस तालाब की हर चीज जादुई है। पर मुझे तैरना नहीं आता, मैं कैसे तालाब में घूमूंगा? मैं हूँ ना। मुझे भी ले चलो, अब मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। अरे हाँ बाबा, तू भी चल। जलपरी बंटी और बबलू को उसके पैर के यहाँ से मछली बना देती है। अरे बबलू, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बंदर नहीं मछली हूँ। हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जलपरी बंटी और बबलू दोनों को तालाब में कई जादुई जलीय जीव दिखाती है, जिसमें एक विशाल कछुआ भी था, सोने की मछलियां और कई जादुई जीव जो बार बार अपने रंग बदलते तो कभी अपना रूप बदलते थे। यह सब देखकर बंटी कहता है, अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है ये जादुई तालाब। हाँ यार, वाकई ये एक सपने जैसा है। जलपरी बंटी और बबलू को एक खाने वाली गोली देती है। बंटी और बबलू वो गोली खा लेते हैं और दोनों की नींद लग जाती है, और जब उनकी नींद खुलती है तो वो खुद को तालाब से बाहर पाते हैं। नागमणि का लालच। बंगाराम नाम के एक घने जंगल में एक सांप और एक मुंगूस रहते थे। उन दोनों में हमेशा दुश्मनी की वजह से झगड़े होते रहते। एक दिन ऐसे ही सांप और मुंगूस का झगड़ा होता है। वो झगड़ा दोनों के इतने परे चले जाता है कि एक आदमी उनके पास आता है और सांप को मुंगूस से बचा लेता है। सांप कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। दरअसल हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसे झगड़े में क्यों वक्त बिताना। सही कहा, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी तुम्हें किसी चीज की मदद चाहिए होगी तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें अवश्य ही मदद करूंगा। ऐसा बोलकर वो आदमी उस सांप को उसके बिल के पास छोड़ देता है। सांप बिल में चला जाता है और आदमी भी अपने घर निकल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। आदमी का खेती में बहुत नुकसान होता है, जिस वजह से वो भारी संकट में आता है। उसकी समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। इस सोच में वो डूबा रहता है कि तभी उसे एक सांप दिखता है। उसे देखकर आदमी को मदद किए हुए सांप की बात याद आती है और वो उस सांप के पास जाता है। सांप भाई, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम जरा ऊपर आओगे? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे तुम, कहो क्या हुआ भाई? बहुत परेशान दिख रहे हो। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरा खेती में बहुत नुकसान हुआ है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि मैं अपने घर वालों को
ढंग से खाना तक नहीं खिला सकता। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम जरा रुको, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर सांप अपने बिल में चला जाता है। वो अपने बिल में उसका नागमणि छुपा कर रखता है। वो उसे निकालता है और ऊपर लेकर आता है। ये लो भाई, ये एक नागमणि है, इसे तुम हमेशा अपने घर में रखना, इससे सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो आदमी घर चला जाता है और उस नागमणि को अपने घर में एक बक्से में रख देता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उस किसान के दिन बदल जाते हैं। उसे खेती में बहुत फायदा होता है और उसके घर में हर वो चीज होती है जो किसी आम आदमी को चाहिए, लेकिन किसान पर किसी की नजर रहती है। उसकी इस तरक्की को एक दूसरा आदमी देखता रहता है। वो आदमी उसकी तरक्की का राज जानने के लिए जंगल जाता है। तभी उसे वो मुंगूस मिलता है। वो कहता है, सुनो भाई, तुम किसे ढूंढ रहे हो? अरे कुछ दिन पहले यहाँ से एक आदमी ने किसी सांप को बचाया था और उसका शुक्रिया मानकर उस सांप ने उस आदमी को अपना नागमणि दिया था। मैं उस सांप को ही ढूंढ रहा हूँ। तुम तो बहुत सही जगह पर आए हो। मुझे पता है कि वो सांप कहाँ रहता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें उसका पता बताऊंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? अरे तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ उस सांप के बदले। तो तुम उस सांप से नागमणि लेते ही उसे मार डालो। मुझे बस यही चाहिए। बस इतनी सी बात, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। सांप को मारने का विश्वास मुंगूस को दिलाकर वो आदमी उस सांप के बिल के पास जाता है और सांप को आवाज देता है। लेकिन बहुत देर तक आवाज देने के बाद भी वो सांप ऊपर नहीं आता, जिस वजह से उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो सांप के घर को तोड़ने लगता है। ये देखकर सांप को बहुत गुस्सा आता है और वो ऊपर आकर उस आदमी को ही डस लेता है। वो आदमी वही तड़प तड़प के मर जाता है।